सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपकी ह्यूमरस बोन विद द हेल्प ऑफ एक्चुअल बोन मॉडल। ठीक है, इससे पहले जो हमने पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपके क्ले मॉडल यूज़ किया था आपको अच्छे से पढ़ाने के लिए। तो जिसको उस वीडियोज़ में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, थोड़ा समझने में दिक्कत आई, तो उसके में मैंने उसमें भी बोला था एक्चुअली कि जब एक्चुअल मेरे पास बोन्स आ जाएंगी तो उसमें मैं अच्छे से आपको पढ़ा दूंगा इसको। ठीक है, तो बस आज बोन से पढ़ेंगे तो काफ़ी इजी वे में हम इसको समझ भी पाएंगे। ठीक है, एंड जो हमारी नोट्स हैं जिसमें हमने ह्यूमरस बोन एंड काफ़ी सारी जो बोन्स हैं, ठीक है, ये सब आपको नोट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप ज़रूर से उसे डाउनलोड कर लेना। अभी इस वीडियो के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो जो हमारे ह्यूमरस बोन के नोट्स हैं, जैसे एक ह्यूमरस ये है जनरल एनाटमी, उसके बाद हमने इसका आपका प्रॉक्सिमल एंड, ठीक है, प्रॉक्सिमल एंड हो गया आपका, फिर शाफ्ट हो गया दैट इज़ बीच का पार्ट, एंड आपका डिस्टल एंड आपका लोअर पार्ट। तो ये तीन पेजेस हैं, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड इसका प्रिंट आउट निकाल के साइड बाय साइड पढ़ सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको ईजी हो जाए समझने में, ठीक है, कोरिलेट करने के लिए। क्लियर? तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले ह्यूमरस, जैसे आपको पता ही होगा, आपने अगर पहले वीडियो देखी है हमारी, नहीं देखी है तो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। क्या? द ह्यूमरस इज द लॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट बोन ऑफ द अपर लिम्ब। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ प्रॉक्सिमल एंड, प्रॉक्सिमल मतलब इसका अपर एंड, ठीक है, शाफ्ट, ये बीच का वाला पार्ट शाफ्ट है, एंड एक लोअर एंड। ठीक है, द ह्यूमरस आर्टिकुलेट्स विद द स्कैपुला प्रॉक्सिमली एट द ग्लीनोह्यूमरल जॉइंट। ठीक है, कैसे? नाउ ओके, नाउ दिस इज द आपका स्कैपुला। ठीक है, स्कैपुला का ये क्या है, आपका ग्लेनॉइड प्रोसेस है। तो इस ग्लेनॉइड प्रोसेस पे आपका हेड ऑफ द फीमेल बोल रहा हूँ, ह्यूमरस, इट आर्टिकुलेट्स इन दिस वे। ठीक है, तो कुछ इस वे में आपका आर्टिकुलेशन होता है यहाँ पे, एंड इट फॉर्म्स द ग्लीनोह्यूमरल जॉइंट। क्लियर होगी बात? अब जो प्रॉक्सिमल एंड है, हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं फटाफट देख लेते हैं। एक तो आपका हेड देखेंगे हम लोग, फिर आपका हम देखेंगे कि एनाटॉमिकल नेक है आपका, ग्रेटर ट्यूबरिकल है, लेसर ट्यूबरिकल है, फिर आपका इसके बीच में एक सल्कस है, दोनों के बीच में, वो देखेंगे। फिर हम शाफ्ट में क्या देखेंगे कि कितने बॉर्डर्स हैं, कितने इसमें आपके सर्फेसिस हैं। जब लोअर एंड में आएंगे, दैट इज़ आपका डिस्टल एंड में आएंगे, हम क्या क्या देखेंगे, आपका हम देखेंगे कि ट्रोक्लिया कौन सा होता है, कैपिटुलम कौन सा होता है, और आपके जो नॉन आर्टिकुलर पार्ट्स होते हैं, मतलब जो आर्टिकुलेशन में पार्ट नहीं लेते हैं, दैट इज़ आपका ठीक है, आपका दोनों आपके एपिकोंडाइल्स हैं, आपकी दोनों फोसास हैं। ठीक है, एंटीरियर सरफेस पे, एंटीरियर सरफेस में, एंड आपके पोस्टीरियर सरफेस में भी एक फोसा है। तो ये सब हम अभी डिटेल में सब कुछ अच्छे से पढ़ने वाले हैं। क्लियर? एंड ये डायग्राम है, आप देख सकते हैं इसे। ठीक है, एंड ये सब डायग्राम डाउनलोड कर लेना। ठीक है, जैसे मैं आपको बोला टेलीग्राम चैनल पे नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लियर? चलो अब बढ़ते हैं अपने फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ आपका प्रॉक्सिमल एंड, दैट इज़ आपका अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस बोन। ठीक है, तो ये हमारा नोट था जो हमने पिछली बार पढ़ा था, जिससे आपके प्रॉक्सिमल एंड को। तो इसमें फटाफट देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं, एंड उसको बोन में भी देखेंगे तो काफ़ी इजीली आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले क्या है आपका, द हेड ऑफ द ह्यूमरस। इस डायग्राम में आपको दिख रहा है ये ब्लू कलर का पोर्शन। ठीक है, तो ये ब्लू कलर का पोर्शन आपको जो इसमें दिख रहा है, दैट इज ये वाला। सो दिस इज द हेड। ठीक है, ये आपका क्या है, हेड ऑफ द ह्यूमरस है। इसके बारे में क्या लिखा है, अगर थोड़ा जूम करके देख लेते हैं एक बार, कि इट इज़ हेमी स्पीरोइडल शेप। ठीक है, सर, स्पीयर है लेकिन आधा है, आधा स्पीयर जैसा शेप है इसका, एंड विद हाईलाइन कार्टिलेज कवरिंग इट, इसमें हाईलाइन कार्टिलेज का कवरिंग होता है। द हेड फेसिस इन अ मीडियल। ठीक है, देखो, दिस इज द मीडियल साइड, एंड इसी से हमें साइड डिटर्मिनेशन भी पता चल जाएगा इसका। ठीक है, कैसे? आप अपर एंड को ही देखोगे ना, तो अपर एंड में आपकी जो दो ये हैं आपके ट्यूबरिकल हैं, लेसर ट्यूबरिकल और आपका ग्रेटर ट्यूबरिकल, दीज आर फेसिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स यू। ठीक है, एंड आपका जो हेड है ये कैसा होना चाहिए, जैसे इसमें लिखा है मीडियल, अंदर की साइड है ना, दिस इज मीडियल साइड एंड दिस इज लेटरल साइड। तो मीडियल प्रेजेंट होना चाहिए आपका हेड, सुपीरियर होना चाहिए, एंड आपका कैसे पोस्टीरियर डायरेक्शन में होना चाहिए, वेयर इट आर्टिकुलेट्स विद द ग्लिनॉइड फोसा ऑफ द स्कैपुला, जैसे हमने पीछे दिखाया अभी। ठीक है, तो ये होगा आपका साइड डिटर्मिनेशन इस वे में। एंड आपका आपको जो लोअर बॉर्डर है, लोअर एंड है सॉरी आपका, तो लोअर एंड में आपको क्या दिखाई देगा, दो फोसास दिखाई देंगे, एंड पोस्टीरियर आपको सरफेस में एक फोसा दिखाएगा बड़ा सा। ठीक है, तो ये इस वे में आप देख सकते हैं कि कैसे आपको इसका साइड डिटर्मिनेशन करना है इस बोन का। क्लियर? काफ़ी इजी है, ओनली आप अपर एंड को भी देखोगे तो आसानी से निकाल पाओगे कि ये राइट साइड की है, ये लेफ्ट साइड की है। तो जैसे कि ये आपका लिटरल में सुपर, ये आपका ग्रेटर ट्यूबरिकल है, तो ये क्या हो गई आपकी, दिस इज़ द राइट ह्यूमरस बोन। क्लियर हो गई बात? नाउ, तो हमने हेड ऑफ द ह्यूमरस देख लिया। नेक्स्ट आपका क्या है, एनाटॉमिकल नेक। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपका हेड खत्म होता है जिस रीजन में, ठीक है, तो आपका जो ये पतला सा एरिया है ये बीच का, ठीक है, दिस इज द एनाटॉमिकल नेक। तो इसमें क्या लिखा है कि स्लाइट नैरोइंग बिलो द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द हेड, हियर द जॉइंट कैप्सूल ऑफ द शोल्डर जॉइंट इज ऑल्सो अटैच्ड। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जब ये आपके स्कैपुला से जुड़ता है, ठीक है, तो उन दोनों के बीच में जो लिगामेंट्स होती हैं वो यहाँ पे जाके इंसर्ट होती हैं। ठीक है, कहाँ पे, आपके एनाटॉमिकल नेक में। क्लियर? एंड साथ ही आपको डायग्राम भी दिख ही रहा होगा ये वाला। ठीक है,
इसमें भी आप देख पा रहे हैं, दिस वन ये रेड कलर में है, दिस इज द एनाटॉमिकल नेक। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका ग्रेटर ट्यूबरिकल। तो ग्रेटर ट्यूबरिकल में कैसा है कि जैसे मैंने आपको बोला कि लेटरल साइड में प्रेजेंट है दिस वन, ठीक है। तो ये होगा लेसर ट्यूबरिकल एंड दिस इज द ग्रेटर ट्यूबरिकल। क्लियर, आप कर पा रहे होंगे ना, देखो ये छोटा पार्ट है एंड ये बड़ा वाला है, ग्रेटर एंड दिस इज स्मॉलर। क्लियर। तो इसमें क्या बोल रहा है वो, जैसा ग्रेटर ट्यूबरिकल में क्या लिखा है, इट इज़ द मोस्ट लेटरल पोर्शन ऑफ द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द ह्यूमरस, सबसे लेटरल में प्रेजेंट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्मूथ एंड फ्लैट इंप्रेशंस एट द पोस्टीरियर सुपीरियर एस्पेक्ट फॉर द अटैचमेंट ऑफ द मसल्स। इसके जैसे ये हमने ऐसे पकड़ा है बोन को, ठीक है, दिस इज द राइट वे। तो हम जब इसका पोस्टीरियर सरफेस देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस वाले रीजन पे, तो यहाँ पे क्या है, मसल अटैचमेंट्स होती हैं। कौन कौन सी वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है आपका सुप्रास्पाइनेटस मसल, फिर इंफ्रास्पाइनेटस एंड आपका टेरिस माइनर मसल। अब देखो जो इस डायग्राम पे, इस डायग्राम में आपको ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी इस चीज़ की। और जूम इन करते हैं, यस, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या बोला कि 3 मसल्स का इंसर्शन हो रहा है। तो अगर आपको मैं इसमें करूँ तो उसने क्या बोला कि कहाँ पे है, पोस्टीरियर सुपीरियर एस्पेक्ट में है। तो उसको हम पोस्टीरियर, ये एंटीरियर व्यू ऐसा है ना, ठीक है। तो पोस्टीरियरली अगर हम ऐसे देखें तो आपको कुछ ये वाला डायग्राम दिख रहा है, देखो इस वे में। तो आपका सबसे नीचे कौन सा है, आपके इस वाले रीजन पे है, ठीक है। तो दिस इज द टेरिस माइनर मसल का अटैचमेंट, मतलब यहाँ पे इंसर्शन हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे ब्लू से कर रहा हूँ। आगे जहाँ पे मैं रेड से करूँगा उसका मतलब है वहाँ से ऑरिजिन हो रहा है। क्लियर। तो ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हो गया आपका दिस वन, उसके जस्ट ऊपर, ठीक है, ये किसका इंसर्शन पॉइंट है, आपका इंफ्रास्पाइनेटस मसल का, ठीक है। सबसे पहले नीचे क्या था, आपका टेरिस माइनर, फिर आपका इंफ्रास्पाइनेटस एंड उसके ऊपर यहाँ पे, ठीक है, इस वाले रीजन पे। और ये रीजन थोड़ा आगे भी जाता है यहाँ तक, जैसे आपको इस डायग्राम में भी दिख रहा है, देखो थोड़ा आगे भी आ रहा है ये पार्ट, तो यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, दिस इज द अटैच, मतलब इंसर्शन ऑफ द सुप्रास्पाइनेटस मसल, ठीक है। तो इसमें हमने 3 मसल्स का अटैचमेंट देख लिया आपके हेड रीजन पे। आपके सबसे पहले है टेरिस माइनर सबसे नीचे, उसके बाद आता है आपका कौन सा, इंफ्रास्पाइनेटस, एंड उसके ऊपर वाला जो थोड़ा आगे भी आ रहा है दैट इज द सुप्रास्पाइनेटस, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपकी ग्रेटर ट्यूबरिकल के बारे में। उसके बाद बात करेंगे अगर लेसर ट्यूबरिकल के बारे में। तो लेसर ट्यूबरिकल में क्या देखते हैं हम लोग कि it is located anterior to the anatomical neck and has a smooth and palpable muscular impressions. It gives attachment to the subscapularis muscle, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, जो आपका ये है दैट इज आपका लेसर ट्यूबरिकल है। इस लेसर ट्यूबरिकल में क्या बोल रहा है कि पहले तो ये कैसे प्रेजेंट है, आपका मीडियली प्रेजेंट है, मीडियली प्रेजेंट है, एंड इसमें एक ना यहाँ पे ये स्मूथ इंप्रेशन है, ठीक है। दिस स्मूथ इंप्रेशन, ठीक है, तो यहाँ पे स्मूथ इंप्रेशन है। तो इस स्मूथ इंप्रेशन पे आपका कौन सा है, मसल अटैचमेंट, मतलब इंसर्शन किसका हो रहा है, आपका सब स्कैपुलरिस मसल, जैसे कि यहाँ पे दिखाऊँ मैं इस वाले रीजन पे, ठीक है। तो यहाँ पे किसका इंसर्शन है, यहाँ पे आपका इंसर्शन है सब स्कैपुलरिस मसल का इंसर्शन। क्लियर होगी बात। जो आपके दोनों ट्यूबरिकल्स हैं, ग्रेटर ट्यूबरिकल और आपका लेसर ट्यूबरिकल, इनके बीच में ये वाला जंक्शन देखो, ये छोटा सा एक नैरो एक आई होप आपको दिख रहा होगा इसमें में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है एक ग्रू है बीच में, एक सर्कस है, ठीक है। जैसे ये 2 माउंटेन्स हैं तो इसके बीच में एक आपका एक वैली है। तो इस वैली में क्या होता है कि यहाँ पे लिखा है इट इज़ लोकेटेड बिटवीन 2 ट्यूबिकल्स एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज बाइसेपिटल ग्रूव। विद इन द सर्कस द लॉन्ग टेंडन्स ऑफ द बाइसेप ब्रेकियाई एंड द असेंडिंग ब्रांच ऑफ द एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमेरल आर्टरी आर लोकेटेड। मतलब वो बोल रहा है कि जो ये गैप दिख रहा है आपको बीच में, यहाँ से क्या क्या हो जाता है, एक तो आपका जो बाइसेप ब्रेकिया है इसका जो टेंडन होता है, ठीक है, वो जाता है, एंड साथ ही साथ आपका जो असेंडिंग ब्रांच है किसका, आपके एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमेरल आर्टरी होता है, उसका जो असेंडिंग ब्रांच है वो भी यहाँ से जाता है, ठीक है। इस पर भी हम लोग वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं, तो आप हमारी जो ब्लड प्लेलिस्ट है वहाँ से आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है इसमें, द सल्कस हैज़ 2 लिप्स, मतलब क्या बोल रहा है, जो ग्रेटर ट्यूबरिकल की साइड है तो एक ये सल्कस है, ठीक है, मतलब ये जो आपका सल्कस है इसमें 2 लिप्स होते हैं इसके, एक ये हो गया एंड एक ये हो गया, ठीक है। दिस इज द लेटर वन, दिस इज द मिडिल वन। तो लेटरल वन में क्या है, किसका अटैचमेंट हो रहा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे भी इंसर्शन हो रहा है, तो यहाँ पे इंसर्शन हो रहा है आपका टेंडेंस ऑफ द पेक्टोरलिस मेजर मसल, ठीक है। आपकी जो पेक्टोरलिस मेजर मसल होती है उसका यहाँ पे इंसर्शन होता है, तो इस वे में यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे किसका इंसर्शन हो रहा है, आपका टेंडन ऑफ द पेक्टोरलिस मेजर। एंड ये रिसेंटली अभी हमने जो पेक्टोरलिस मेजर मसल है इसकी भी वीडियो बना रखी है डेडिकेटेड, पूरा हैंड रिटन नोट्स हैं उसमें एंड हैंड रिटन डायग्राम्स हैं, तो हम उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस डायग्राम में देखो हमने यहाँ पे दिखा रखा है पेक्टोरलिस मेजर का यहाँ पे इंसर्शन हो रहा है, जैसे हमने यहाँ पे बनाया है, क्लियर। और उसी के बाद जो मीडियल लिप है, मतलब ये वाला साइड है, तो यहाँ पे 2 मसल्स का इंसर्शन हो रहा है, एक तो हो रहा है यहाँ पे,
ठीक है। तो जो इनर साइड है यहाँ पे किसका इंसर्शन हो रहा है, आपका टेंडन ऑफ लेटिसमस डॉर्साई मसल, ठीक है। एंड उसी के साइड में यहाँ पे भी दूसरा है मसल का इंसर्शन, दैट इज टेरिस मेजर, किसका, टेरिस मेजर मसल का यहाँ पे इंसर्शन हो रहा है। एंड हमने जस्ट पीछे क्या देखा था, टेरिस माइनर यहाँ पे था ना, यहाँ पे हमने टेरिस माइनर देखा था ना, पर टेरिस मेजर का यहाँ पे हो रहा है इंसर्शन। क्लियर। तो ये डायग्राम में भी देखो हमने यहाँ पे बना रखा है, ठीक है, कि यहाँ पे है टेरिस मेजर, यहाँ पे आपका लेटिसमस डॉर्साई, यहाँ पे आपके टेरिस मेजर। क्लियर। तो ये पार्ट था आपका ह्यूमरस बोन का अपर एंड, ठीक है। इसमें एक पॉइंट छूट गया, दैट इज सर्जिकल नेक। तो इसमें यही बोल रहा है कि आपका जहाँ पे लेसर ट्यूबरिकल और ग्रेटर ट्यूबरिकल खत्म हो रहा है, मतलब इस वाले पोर्शन में अगर मैं यहाँ पे से बनाऊँ ये, ठीक है, जो लाइन मैंने बना रखी है इमेजिनरी, तो ये क्या है आपका नैरोइंग बिलो द ट्यूबरिकल्स विच इज़ अ कॉमन फ्रैक्चर पॉइंट, एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका सर्जिकल नेक। एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉमन चांसेस हैं फ्रैक्चर होने के। क्लियर। तो ये था आपका प्रॉक्सिमल एंड या अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस बोन। अब हम बात करेंगे आपके शाफ्ट का, जो उसका मिडल पोर्शन है वो देख लेते हैं, ठीक है। ओके, तो इसमें क्या है, देखो शाफ्ट में क्या लिखा है यहाँ पे, द प्रॉक्सिमल हाफ ऑफ द शाफ्ट इज अ सिलिंड्रिकल शेप वेयर इज द डिस्टल हाफ इज ट्रायंगुलर। मतलब क्या बोल रहा है कि जो उसका ऊपर वाला शाफ्ट का पोर्शन है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये थोड़ा सिलेंड्रिकल टाइप का है। क्या है, सिलेंड्रिकल टाइप का है। एंड जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो ये कैसा है, थोड़ा ट्रायंगुलर शेप हो जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा क्या बोलना चाह रहा है कि ऊपर वाला पार्ट तो थोड़ा सिलेंड्रिकल है, एंड जो नीचे वाला पार्ट है ये थोड़ा ट्रायंगुलर शेप का है, ठीक है। शाफ्ट का पार्ट हम इतने की बात कर रहे हैं अभी। क्लियर। तो इसलिए क्या हो जाता है, इसमें आपके हमें यहाँ पे 3 बॉर्डर्स मिलते हैं, कौन कौन से, एंटीरियर, लेटरल और मीडियल बॉर्डर, और आपका 3 सर्फेसेस मिलते हैं। उसी के हिसाब से जैसे आपके बॉर्डर्स होंगे तो उन 2 बॉर्डर्स के बीच में एक सर्फेस होगा, वैसे यहाँ पे 3 आपके सर्फेसेस आ जाते हैं, दैट इज़ आपका एंटीरियर लेटरल, आपका एंटीरियर मीडियल एंड आपका पोस्टीरियर सर्फेस, ठीक है। तो फिर आप पहले बॉर्डर्स देख लेते हैं। तो देखो हम कुछ इस वे में पकड़ेंगे बोन को अपनी, तो इस वे में पकड़ते हैं, हमें सबसे पहले क्या दिखता है, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे प्रोमिनेंट कौन सा है, यही पार्ट है, ये वाला, ठीक है। तो दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर, यहाँ पे लिखा भी है दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर। एंड ये क्या लिखा है, कहाँ से स्टार्ट होता है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो इसमें क्या लिखा है, इट बिगिंस एट द ग्रेटर ट्यूबरिकल एंड रन्स डाउनवर्ड ऑलमोस्ट टू द एंड ऑफ द बोन। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर इज कंटिन्यूस विद द लेटरल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरिकल सल्कस। क्या बोल रहा है, ये सिंपल सी बात है। इसने क्या बोला, जो आपका अभी हमने जस्ट ऊपर देखा था, आपका ये लेटरल लिप था एंड ये आपका मीडियल लिप था। तो जो लेटरल लिप के जस्ट नीचे स्टार्ट हो रहा है ना, तो वहीं से आपका क्या स्टार्ट हो जा रहा है, आपका एंटीरियर बॉर्डर स्टार्ट हो जा रहा है, एंड ये पूरा नीचे तक जैसे जा रहा है, ठीक है। तो इसी में यही लिखा है कि आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आपके इट इज़ कंटिन्यूस विद द लेटरल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरिकल सल्कस, ठीक है। ये तो एंटीरियर आपकी बॉर्डर की बात होगी। बात करें लेटरल की, तो वो लेटरल प्रेजेंट होगा, मतलब इस साइड प्रेजेंट होगा, इस साइड मीडियल बॉर्डर होगा। तो दिस इज द लेटरल बॉर्डर, ठीक है। एंड ये थोड़ा प्रोमिनेंट कहाँ पे है, आपकी लोअर एंड में ज़्यादा प्रोमिनेंट है आपका लेटरल बॉर्डर। तो देखो लेटरल बॉर्डर इसमें क्या लिखा है कि इट बिगिंस जस्ट डिस्टल टू द ग्रेटर ट्यूबरिकल ऑफ द ह्यूमरस, इट थिकन्स डिस्टली टू फॉर्म द लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, ठीक है। और क्या लिखा है, द मिडल पोर्शन ऑफ द लेटरल बॉर्डर इज एडजेसेंट टू द रफ वी शेप्ड एरिया कॉल्ड द डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या क्या बोल रहा है, मैं फटाफट आपको बता देता हूँ किसने क्या क्या बोला। एक तो उसने बोला कि आपका जो ग्रेटर ट्यूबरिकल है, ठीक है, उसी के जस्ट बेस से स्टार्ट होता है आपका लेटरल बॉर्डर। देखो ये ग्रेटर ट्यूबरिकल है ना, तो इसी के बेस से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बीच में एक थिकेंड एरिया आया, ये आपको दिख भी रहा होगा। तो ये क्या है, आपका डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। फिर वापस से नीचे नीचे जैसे जाते हैं हम लोग, तो ये क्या बन जाता है आपका, नीचे जाके ये क्या बन जाता है आपका लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, ठीक है। ये क्या है आपका लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज बन जाता है, ये क्लियर होगी बात। तो ये आपका है लेटरल बॉर्डर। ऐसे ही जब हम मीडियल की बात करें, तो मीडियल में क्या लिखा है, इट फॉर्म्स द मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज डिस्टली, डिस्टली मतलब नीचे की ओर। ऊपर क्योंकि देखो सर्कुलर है, इतना डिफाइंड मतलब वेल डिफाइंड नहीं है यहाँ पे बॉर्डर, और जैसे ही नीचे आते हैं, ठीक है, तो जैसे ही नीचे आते हैं देखो ये वाला पार्ट ये और ये इसने क्या बना दिया आपका मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। तो वैसे नीचे से हमें ज़्यादा बेटर पता चल रहा है कि कौन कौन सी बॉर्डर्स हैं। दिस लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, दिस इज द मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, मतलब मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर, और ये वाला एंटीरियर बॉर्डर, क्लियर। अब ये जो हमने बॉर्डर्स देख लिए हैं, इसके सर्फेसेस भी होंगे, ठीक है। तो जैसे ये एंटीरियर बॉर्डर है और ये क्या है आपका लेटरल बॉर्डर है, तो इनके बीच में जो ये सर्फेस है, ये क्या है आपका, दिस इज द एंटीरोलेटरल सरफेस। क्या है ये आपका एंटीरोलेटरल सरफेस। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा है, जूम ही कर लेता हूँ, कि
इट इज प्रेजेंट बिटवीन एंटीरियर एंड लेटरल बॉर्डर्स, जैसे हमने देखा। द प्रॉक्सिमल सरफेस इज कवर्ड बाय द डेल्टॉइड मसल्स, ठीक है, यहाँ पे भी इंसर्शन हो रहा है डेल्टॉइड मसल का, कहाँ पे, द प्रॉक्सिमल सरफेस, वाइल द ब्रेकियालिस मसल ओरिजिनेट फ्रॉम द डिस्टल सरफेस। उसने क्या बोला, जैसे मैं इस बोर्ड में दिखाता हूँ आपको पेन की हेल्प से। जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, ये पूरा आपका क्या है, दिस इज द एंटीरियर लेटरल सरफेस, क्योंकि ये एंटीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच में है ना ये वाला, तो ये क्या है, दिस इज द डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। तो यहाँ पे इंसर्शन किसका होगा, जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये वाला पार्ट है, दिस इज द इंसर्शन फॉर द डेल्टॉइड मसल, जैसे यहाँ पे लिखा है, ठीक है। एंड इसके जस्ट थोड़ा नीचे आते हैं जब, तो नीचे में क्या है, ये पूरा एरिया एंड थोड़ा आपकी मीडियल एंटीरियर मीडियल सरफेस, ठीक है, ये दोनों किससे कवर्ड होते हैं, आपके जो दूसरी मसल है दैट इज़ आपका ब्रेकियालिस मसल, ठीक है। तो उसको भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ एंड आपको इस डायग्राम में भी दिख रहा होगा मैं एक्जैक्टली यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। एक तो ये पोर्शन, ठीक है, और थोड़ा सा आपका जो एंटीरियर मीडियल सरफेस है उसका भी थोड़ा सा पोर्शन ये ऐसे नीचे तक पूरा, ठीक है। तो ये पूरा पोर्शन जो आपको दिख रहा है जो रेड पेन के अंदर है, ये पूरा एरिया किससे कवर्ड है, आपका ब्रेकियालिस मसल से, ठीक है। एंड ये रेड में मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ से उसका ऑरिजिन हो रहा है, डेल्टॉइड का क्या हो रहा था, इंसर्शन हो रहा था, इसलिए इसको मैंने ब्लू से बनाया। क्लियर होगी बात। तो ये तो हो गया आपकी एंटीरियर लेटरल की बात करें एंटीरियर मीडियल की, तो इसमें क्या लिखा है कि इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द एंटीरियर बॉर्डर एंड द मीडियल बॉर्डर, इट गिव्स अटैचमेंट टू द कोरैकोब्रेकियालिस मसल, ठीक है। कोरैकोब्रेकियालिस मसल का यहाँ पे इंसर्शन हो रहा है अराउंड इट्स मिड पॉइंट, मतलब जहाँ पे जैसे हमने डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी का यहाँ पे इंसर्शन, डेल्टॉइड मसल का इंसर्शन बताया, ठीक है, तो उसी के जस्ट इधर, ठीक है, यहाँ पे इंसर्शन किसका हो रहा है, आपका कोरैकोब्रेकियालिस मसल, तो कुछ इस एरिया में, ठीक है, यहाँ पे किसका इंसर्शन हो रहा है, आपका कोरैकोब्रेकियालिस मसल का इंसर्शन हो रहा है। एंड इसी के जस्ट नीचे जैसे यहाँ पे लिखा है कि अराउंड इट्स मिड पॉइंट, वाइल द डिस्टल पार्ट ऑफ द सर्फेस इज कवर्ड बाय द ब्रेकियालिस मसल, मतलब इस सर्फेस का आपका जो एंटीरियर मीडियल सर्फेस है, इसका जो ये डिस्टल पार्ट है, मतलब थोड़ा इस वाला पार्ट है, ये किससे कवर्ड है, जो हमने पहले भी देखा पूरा, दैट इज ब्रेकियालिस मसल। क्लियर। तो ये तो हो गया आपका एंटीरियर मीडियल सरफेस। एंड अब जब पीछे आ जाते हैं, ठीक है, जब हम पीछे पूरा टर्न कर लेते हैं, तो आपको ये दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ठीक है, तो ये क्या है आपका, दिस इज द पोस्टीरियर सरफेस। तो इसमें क्या लिखा है पोस्टीरियर सरफेस में कि इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द मीडियल एंड द लेटरल बॉर्डर्स क्लियरली एंड इज कवर्ड मोस्टली बाय द मीडियल हेड ऑफ द ट्राइसेप ब्रेकियाई मसल, एंड इसका किसका ऑरिजिन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड लिखा है कि प्रॉक्सिमल अब 1/3 ऊपर वाला ऑल्सो गिव्स ऑरिजिन टू द लेटरल हेड ऑफ द ट्राइसेप ब्रेकियाई। अब क्या बोला उसने, आपको पोस्टीरियर सरफेस दिख रहा है पूरा, ठीक है, तो इस पोस्टीरियर सरफेस में इंसर्शन हो रहा है, जैसे कि आपको इसमें भी दिख रहा है। तो जो ऊपर वाला पोर्शन है दैट इज आपका 1/3 का ऊपर वाला पोर्शन है, दैट इज ये वाला पोर्शन, ठीक है। यहाँ पे किसका ऑरिजिन हो रहा है, ऑरिजिन ऑफ द लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकियाई, ठीक है। आपकी जो ट्राइसेप ब्रेकियाई होती है उसमें 2 हेड्स होती हैं, ठीक है, तो उसका जो लेटरल हेड है वहाँ पे किसका है, आपका इंसर्शन हो रहा है, ठीक है। एंड जब नीचे आते हैं तो ये पूरा नीचे वाला पोर्शन मेजॉरिटी वाला, ठीक है, ठीक है, तो ये पूरा एरिया जिसको मैं इसे मार्क भी कर देता हूँ, ठीक है, तो ये किसका इंसर्शन हो रहा है, दिस इज द सॉरी ऑरिजिन किसका हो रहा है, ऑरिजिन ऑफ द मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकियाई, यहाँ पे लेटरल हेड ऑफ द ट्राइसेप ब्रेकियाई और यहाँ पे ऑरिजिन हो रहा है मीडियल हेड ऑफ द ट्राइसेप ब्रेकियाई का। क्लियर। तो ये था आपका पूरा बीच वाला पार्ट, दैट इज द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस बोन, ठीक है, या बॉडी ऑफ द ह्यूमरस बोन भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं अपने फाइनली जो लोअर एंड है, ठीक है, इस लोअर एंड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो पढ़ते पढ़ते भी आप थक गए होंगे, ठीक है, तो 3 सेकंड का ब्रेक लेते हैं। उस ब्रेक में आप क्या कर सकते हैं, नीचे जाके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। चलो वेट करता हूँ मैं 3 सेकंड के लिए। ठीक है, आई होप आपने वीडियो लाइक कर दी होगी। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट पार्ट, दैट इज़ द डिस्टल एंड ऑफ द ह्यूमरस बोन के बारे में। क्लियर। तो डिस्टल एंड में क्या हो रहा है देखो, पहले फटाफट देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें। द डिस्टल एंड कंसिस्ट ऑफ बोथ आर्टिकुलर एंड नॉन आर्टिकुलर पार्ट्स, ठीक है, इसमें आर्टिकुलर पार्ट्स भी होते हैं और नॉन आर्टिकुलर पार्ट्स भी होते हैं। इट आर्टिकुलेट्स विद बोथ द अल्ना एंड द रेडियस, मतलब इसके नीचे क्या प्रेजेंट है, आपकी अल्ना और रेडियस बोन प्रेजेंट होती है। एंड कंसिस्ट ऑफ मीडियल क्या है, आपका ट्रोक्लिया। तो मीडियल में आपको पता चल जाएगा कि मीडियली क्या प्रेजेंट है, आपका ट्रोक्लिया प्रेजेंट है, एंड लेटरल में क्या प्रेजेंट है, आपका कैपिटुलम प्रेजेंट है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि मीडियली ट्रोक्लिया प्रेजेंट है और लेटरली कैपिटुलम प्रेजेंट है। क्लियर। उसके बाद में क्या लिखा है
कि वाइल विच आर सेपरेटेड बाय द फेंट ग्रूव, द नॉन आर्टिकुलर पार्ट्स कंसिस्ट ऑफ अ मीडियल एंड लेटरल एपिकोंडाइल्स एज वेल एज द ओलिकैनोन फोसा, कोरोनॉइड फोसा एंड रेडियल फोसा। तो मतलब ये सब चीज़ें हम अब देखने वाले हैं आपकी बोन पे, ये कहाँ कहाँ पे होते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपने ट्रोक्लिया पे, ठीक है। तो जैसे कि ये एंटीरियर सरफेस है, ठीक है, एंटीरियर है, तो ऐसे ही हम नीचे 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 जा रहे हैं, तो ये हमें दिख रहा है, ठीक है। अब इस नीचे में इसके नीचे 2 बोन्स और आएंगी, ठीक है। अगर इसको मैं एनाटॉमिकल पोजीशन में ऐसे पकड़ूँ अच्छे से, ठीक है, तो ये कुछ इस वे में होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रेजेंट है ये, ठीक है, ऐसे प्रेजेंट है। अब इसके नीचे और 2 बोन्स आएंगी, कैसे? दिस इज़ द लेटरल साइड। तो लेटरल में आपकी क्या प्रेजेंट होती है? आपकी रेडियस बोन प्रेजेंट होती है। तो कुछ इस वे में आपकी रेडियस प्लेस होगी यहाँ पे, बैठ जा, ठीक है। एंड उसके मीडियली क्या प्रेजेंट होगा? आपकी अल्ना होगी। तो ये कुछ अल्ना ऐसे होगी, नीचे से ऐसे, ठीक है, बस दिखाने के लिए ऐसे दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये रेडियस है, ये अल्ना है। तो ये दोनों आर्टिकुलेट करती हैं आपकी किसके साथ? आपकी लोअर एंड ऑफ द ह्यूमेरस के साथ, कुछ इस वे में। क्लियर, समझ गए होगा ना? तो इस लोअर एंड में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, इसको मैं ऐसे पकड़ लेता हूँ समझाने के लिए बेटर। तो सबसे पहले हमने देखना है ट्रोक्लिया। तो ट्रोक्लिया के बारे में क्या लिखा है कि इट्स सरफेस, ट्रोक्लिया के बारे में क्या लिखा है कि इट्स सरफेस इज शेप्ड लाइक अ पुली एंड कवर्स द एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड इंफीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस। इट आर्टिकुलेट्स विद द अल्ना एंड द ट्रोक्लिया नॉच। क्या बोल रहा है सिंपली, ये लोग का लोअर एंड है, तो ये वाला पोर्शन, ठीक है, जहाँ पे मेरे फिंगर्स हैं, ये वाला पोर्शन, ये क्या है आपका? दिस इज़ द ट्रोक्लिया, ठीक है। ये वाला मत देखो, मार्क भी कर लेता हूँ, ये बीच में एक फेंट ग्रूव है दोनों के। तो जो ये वाला पार्ट है मीडियल वाला साइड में, ये दिस इज़ द ट्रोक्लिया। यानी ट्रोक्लिया क्या बोल रहा है, वो आगे भी प्रेजेंट है, नीचे भी प्रेजेंट है, और हम जब पीछे जाएंगे तो ये पीछे भी दिख रहा है, ये ट्रोक्लिया वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये ट्रोक्लिया है, यानी कैसे? पुली शेप का है। यानी किससे आर्टिकुलेट करता है? आपकी अल्ना के साथ। कैसे करता है? ये अल्ना का हेड है, तो अल्ना का मतलब अल्ना का जो अपर एंड है, तो ये कुछ इस वे में आर्टिकुलेट करता है, ठीक है। ये इसका हुक है, ये हुक पीछे की तरफ जाता है ऐसे, ठीक है, कुछ इस वे में, ठीक है। तो ये अल्ना के साथ आर्टिकुलेट करता है, कौन सी? आपका ट्रोक्लिया। क्लियर। अब क्या है इस ट्रोक्लिया में? क्या ये तो हमने देख लिया ट्रोक्लिया। इसी के साइड में एक और चीज़ प्रेजेंट है, सर्कुलर सा। इस सर्कुलर को क्या बोलते हैं हम लोग? आपका कैपिटुलम। तो कैपिटुलम के बारे में क्या लिखा है? इट इज़ अ कॉन्वेक्स एंड राउंडेड प्रोजेक्शन दैट कवर्स द एंटीरियर एंड इंफीरियर सर्फेस ऑफ द लेटरल कॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस। इट डजेंट कवर द पोस्टीरियर सर्फेस, ठीक है। इट आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ द रेडियस। तो क्या क्या चीज़ें इसने बोली? एक तो उसने बोली, ठीक है, कि एक तो ये कॉन्वेक्स होता है, ठीक है, राउंडेड प्रोजेक्शन दिख रहा है आपको। ये एंटीरियर प्रेजेंट है, थोड़ा इंफीरियरली प्रेजेंट है, लेकिन ये देखो पीछे तो प्रेजेंट नहीं है, पीछे नहीं है ना, देखो पीछे तो अलग चीज़ आ गया, ओनली इतना प्रेजेंट है ये। तो इसने क्या बोला कि एंटीरियर प्रेजेंट है, इंफीरियरली प्रेजेंट है, लेकिन पोस्टीरियरली प्रेजेंट नहीं है ये। एंड ये क्या करता है कि ये आर्टिकुलेट किसके साथ करता है? आपके रेडियस के हेड के साथ। अभी हमें आपको रेडियस बोन दिखाई थी, तो कुछ ये रेडियस का हेड है, तो कुछ इस वे में आर्टिकुलेट करता है इसके साथ, देखो। क्लियर होगी बात? तो ये था आपका कैपिटुलम। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका लेटरल एपिकोंडाइल, ठीक है। तो जो आपका जो लेटरल एपिकोंडाइल है, इसमें क्या क्या लिखा है? द लेटरल बॉर्डर ऑफ द ह्यूमरस एंड्स एट द लेटरल एपिकोंडाइल। ये वाला, ये जो ऐसा आ रहा था, और फिर ये इसने क्या फॉर्म किया? दिस इज लेटरल एपिकोंडाइल एंड दिस इज द मीडियल एपिकोंडाइल। तो लेटरल एपिकोंडाइल में क्या क्या बोल रहा है वो आप देखो। द लेटरल बॉर्डर ऑफ द ह्यूमरस एंड्स एट द लेटरल एपिकोंडाइल, ठीक है। देयर इज एन इंप्रेशन ऑन द लेटरल एंड द एंटीरियर सरफेस वेयर 7 मसल्स, आपकी कौन सी? 7 मसल्स ऑफ द सुपीरियर ग्रुप ऑफ द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म ऑरिजिनेट्स, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा होगा, कुछ नहीं है, ज़्यादा मत सोचो। फोर आर्म्स की जो मसल्स होती हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। उसमें से भी जो आपके पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है ना, उसका सुपरफिशियल ग्रुप, ठीक है। ये एक्चुअली जो मसल्स है आपके फोर आर्म्स की या उसकी, ये मैंने आपके 3D ऐप के थ्रू पढ़ा रखा है। तो अगर आपको वो सब देखना है तो आप हमारी मेंबरशिप को ले सकते हैं, जो कि है सिर्फ 29 रुपीज़ पर मंथ की। तो उससे क्या है कि वो मैंने ऐप से पढ़ा रखा है ईजी, तो थोड़ा समझना ईजी हो जाएगा आपको कि डिफरेंट कंपार्टमेंट्स कैसे हैं वहाँ पे। क्लियर। बाकी ये 7 मसल्स हैं जो आपके पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की, और एक मसल जो आपकी लास्ट है दैट इज सुपिनेटर, ये आपके एंटीरियर कंपार्टमेंट की है। तो टोटल 8 मसल लेटरल एपिकोंडाइल, एंटीरियरली और पोस्टीरियरली यहाँ पे आपका ओरिजिन होता है इनका। ये मसल्स हमने यहाँ पे डायग्राम बना रखे हैं आपके, ठीक है। तो कुछ इस वे में आपको दिख रहा होगा कि दिस इज द लेटरल कंपार्टमेंट, मतलब सॉरी लेटरल साइड या लेटरल बॉर्डर एंड लेटरल एपिकोंडाइल। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 पे, जैसे मैंने मार्किंग भी कर रखी है, तो आपको क्लियरली दिख जाएगा यहाँ पे।
तो जस्ट आप ऐसे एग्जाम में बनाएंगे, काफ़ी इजीली समझ भी पाएंगे। जैसे मैंने आपको ये बोन भी रख दिया यहाँ पे, ठीक है। चलो बोन में भी बना लेते हैं साथ साथ। तो फर्स्ट है ये वाला, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाली किसकी है, आपकी ब्रेकियोरेडियलिस मसल, देखो यहाँ पे लिखिए। इसलिए मैं बोलता हूँ अगर आप डाउनलोड कर लोगे पहले ये मसल, तो आप साइड बाय साइड इजीली पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्या है आपका सेकंड वन, मैंने यहाँ पे बना दी, ठीक है। सेकंड वन इज़ द एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस मसल। फिर थर्ड वाली आती है, थर्ड वाली कहाँ पे है आपकी, एक तो ये है ऐसे, दिख रही है। तो दिस इज थर्ड वन, दिस इज द एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस मसल। फिर फोर्थ वन उसके नीचे आती है, दैट इज़ आपका एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमस मसल। फिफ्थ वाली है दिस वन, जो कि आपका एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस मसल। उसके बाद हम पीछे आ जाते हैं कुछ इस वे में। तो पीछे में आपको क्या क्या दिखाई देगा, आपका सेवेंथ दैट इज़ आपका एनकोनियस मसल। आपका सिक्स्थ वाला दैट इज़ आपका एक्सटेंसर डिजिटोरम मसल। एंड आपका एट्थ वाला यहाँ पे प्रेजेंट है, दिस इज़ द सुपिनेटर मसल, ठीक है। तो कुछ इस वे में आपकी जो 8 मसल्स हैं, ठीक है, ये आपकी लेटरल एपिकोंडाइल में आ गई हैं, ठीक है। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे कौन सी मसल कहाँ पे जाके, मतलब कहाँ से ऑरिजिन हो रहा है मसल्स का। नेक्स्ट है आपका ऑलिक्रेनॉन फोसा। अब देखो फोसास देख लेते हैं कि जो इसमें थोड़े इंप्रेशंस हैं, जो डिप्रेशंस है, सॉरी नॉट इंप्रेशंस। ऑलिक्रेनॉन फोसा, तो इसमें क्या लिखा है, द ऑलिक्रेनॉन फोसा इज अ डीप hollow area on the posterior surface superior to the trochlea. In elbow extension, the tip of the ulnar olecranon process lodges into this process. सिंपल सा क्या बोल रहा है, आपको क्या करना है, बोन को पीछे ऐसे मुड़ाना है, दैट इज़ आपको पोस्टीरियर सरफेस देखना है आपको, एंड आपको बीच यहाँ पे गड्ढा दिख रहा होगा, दिस इज़ द ऑलिक्रेनॉन फोसा। यहाँ पे क्या होता है, आपकी जो अल्ना मसल होती है उसका जो ऑलिक्रेनॉन प्रोसेस है, ये जाके ऑलिक्रेनॉन फोसा पे जाके ऐसे देखो दिख रहा है, ऐसे जाके लॉन्च कर जाता है, समझ गए। तो दिस इज़ ऑलिक्रेनॉन फोसा। उसके बाद है आपका कोरोनॉइड और आपका रेडियल फोसा। तो उसके लिए हम वापस आगे आ जाएंगे। तो आगे में आपको 2 फोसास दिख रहे होंगे, 2 गड्ढे आपको दिख रहे होंगे, एक ये एक ये। जो ये वाला है दैट इज़ आपका जो मीडियली प्रेजेंट है, तो मीडियली क्या प्रेजेंट है आपका CF, दैट इज़ आपका कोरोनॉइड फोसा। यहाँ पे लिखा भी है, द कोरोनॉइड फोसा इज अ स्मॉल हॉलो एरिया दैट इज़ लोकेटेड सुपीरियर टू द ट्रॉक्लिया, ठीक है। तो ये कहाँ पे देखो, ये ऊपर से ये नीचे से ट्रॉक्लिया है, इसकी जो ऊपर प्रेजेंट होगा, ट्रॉक्लिया के ऊपर प्रेजेंट क्या है आपका कोरोनॉइड फोसा, ठीक है। ड्यूरिंग फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो द कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना लॉजेस इनटू द कोरोनॉइड प्रोसेस, ठीक है। अभी हमने देखा ही था जस्ट। तो पीछे से तो ये वाला आपका जो ऑलिक्रेनॉन प्रोसेस है वो जाके लॉन्च कर रहा था, एंटीरियरली आपका ये कौन सा है, कोरोनॉइड फोसा है। तो ये जाके कुछ इस वे में लॉन्च कर लेता है, देखो जब आप क्या करते हैं, आपके एल्बो का फ्लेक्शन करते हैं, एल्बो का फ्लेक्शन करेंगे तो जब आपका जो कोरोनॉइड प्रोसेस है वो जाके लॉन्च करेगा किस में, आपके कोरोनॉइड फोसा में। क्लियर होगी बात। वैसे ही दूसरा जो गड्ढा है यहाँ पे दैट इज़ आपका रेडियल फोसा। तो रेडियल फोसा इज प्रेजेंट लेटरल टू द कोरोनॉइड फोसा, ठीक है। सुपीरियर टू द कैपिटुलम, किसके ऊपर प्रेजेंट है ये आपका कैपिटुलम, कैपिटुलम के जस्ट ऊपर प्रेजेंट है ये। ड्यूरिंग फुल फ्लेक्शन द मार्जिन ऑफ द हेड ऑफ द रेडियस लॉजेस इनटू इट, ठीक है। जब पूरा फ्लेक्शन कर देते हैं आपकी रेडियस, यस, तो ये रेडियस है, तो जब आप पूरा फ्लेक्शन कर देते हैं इस वे में ऐसे, ठीक है। तो जब आपको जो हेड का ही है मार्जिन है ना आपके किसका, रेडियस का, वो जाके यहाँ पे लॉन्च करता है। क्लियर। तो ये तो है आपके तीनों फोसास। लास्ट है आपका बच्चा पार्ट दैट इज़ आपका मीडियल एपिकोंडाइल, दैट इज़ ये वाला पार्ट। अभी हमने लेटरल एपिकोंडाइल के मसल्स देखे थे, ये पूरे लाल लाल वाले, ठीक है। वैसे ही मीडियल एपिकोंडाइल में भी कुछ मसल्स हैं, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 1 2 3 4 5 मसल्स हैं। पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा है इसमें। द मीडियल एपिकोंडाइल इज़ ब्लंट, ठीक है, क्या लिखा है, इट इज़ ब्लंट प्रोजेक्शन सुपर मीडियल टू द मीडियल कॉन्डाइल्स, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा नहीं, विच फॉर्म्स एट द एंड ऑफ द मीडियल बॉर्डर ऑफ द ह्यूमरस। द सुपरफिशियल मसल्स ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म ऑरिजिनेट फ्रॉम द एंटीरियर सर्फेस ऑफ द मीडियल एपिकोंडाइल। क्लियर। अब कौन कौन सी मसल्स हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपकी 9th वाली है, तो 9th वाली कहाँ प्रेजेंट होगी, अब मैं ड्रॉ भी करूँगा तो आपको समझ भी आता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9th वाली है, तो 9th वाली कौन सी है आपकी, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस मसल। 10th वाली कहाँ पे होगी, 10th वाली ऐसे होगी यहाँ पे, ठीक है, वो कौन सी है, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस मसल। 11th वाली जस्ट उसके साइड में ऐसे, कौन सी है आपकी, पल्मैरिस लॉन्गस मसल। फिर आपकी 12th वाली वापस ऊपर चली गई यहाँ पे, ठीक है, दिस इज़ द प्रोनेटर टेरिस मसल। और 13 वाली वापस सामने आ गई। तो 10 11 13 यहाँ पे हमने क्या बनाई, आपकी फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल। क्लियर। तो इस वे में आपकी टोटल 13 मसल्स थी यहाँ पे,
लेटरल और आपकी जो मीडियल एपिकॉन्डाइल तीनों को मिला के यहाँ पे लोअर एंड में आप कितनी मसल्स थी, 13 मसल्स, उनका क्या हो रहा था, ओरिजिन हो रहा था। ठीक है, तो ये था पूरा आपका ह्यूमरस बोन। ठीक है, तो ये था टोटल, ठीक है, वीडियो जिसमें हमने पूरा देख लिया अच्छे से, डिटेल में पूरा अच्छे से हमने कवर कर लिया इस बोन को। आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ बचा होगा बताने के लिए, एंड ये सफिशिएंट होगा आपके वाइवा के लिए एंड आपके एग्ज़ाम मटेरियल के लिए। तो बस इतना ही है आज इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ सकते हैं। बाकी आपको कैसी लगी वीडियो तो प्लीज़ उसके लिए आप नीचे ज़रूर से कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। वैसे अपनी वीडियो को लाइक कर दिया होगा बीच में, ठीक है, नहीं किया तो प्लीज़ अभी कर दो यार, एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।